फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूबल स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वैल्यूबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साझा व्यापार यानी पार्टनरशिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को मैं आपको एकदम क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछो कि ये पार्टनरशिप क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप कुछ नहीं, बस जो भी आपका व्यापार है ना, व्यापार से जो भी लेन देन होता है, जितने पैसे उसने दिए या किसी कंपनी फर्म में जैसे कोई जुड़ा, इतने पैसे लगाकर उसने पूंजी निवेश की, बस ऐसे ही होता है। आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा जब आप एक एक क्वेश्चन इसका करोगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। हाँ, मेन चीज़ आपको देखो एक बताता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जहाँ स्पेशल ध्यान देना है, वो देखो ऐसी जगह देना है कि 1 वर्ष बाद। यहाँ लिखा होता है 2 वर्ष बाद, तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, 1 वर्ष में अपने कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको ज़्यादातर चेंजमेंट देखो यहाँ मिलेगा कि 2 वर्ष चला, 3 वर्ष चला। वो तब आपको करना जब वो बोले कि इतने महीने बाद शामिल हुआ और उतने महीने बाद। देखो, वो क्वेश्चन में लिए जब हम उस क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। अगर यहाँ 2 वर्ष होता तो हम बोलते हैं कि 24 महीने, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखो, पहले आप क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे अपने क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 1 वर्ष बाद 3500 के लाभ में बी का कुल लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो, अगर किसी को यहाँ पर डाउट हो कि यार ए के पास कौन सी राशि आएगी और बी के पास कौन सी राशि आएगी, तो मैं बता देता हूँ कि देखो, जो पहले आएगा ना उसको पहले अनुपात देना है, मतलब ठीक है। जो पहले ए है ना, तो जो पहली राशि होगी 3,000, ये होगी ए की। और नेक्स्ट है आपका बी, तो बी के पास कौन सी राशि होगी, ये 4,000 रुपये किसके होंगे, बी के होंगे, ठीक है। इतना क्लियर। जो बाद आएगा उसको बाद, जो पहले उसका पहला अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही। अब सिंपल आप देखो, इस क्वेश्चन को जमा लो। कैसे जमाओगे कि जो एक ही राशि है, कितने हैं, ए ने 3,000 रुपये लगाए, कितने लगाए, 3,000 रुपये। अब 1 वर्ष है, देखो 1 वर्ष है मतलब टोटल 12 महीने के लिए इसने पैसे लगाए अपने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बस सिंपल लिखा है, जो दिया है। ये 12 कैसे आया, क्योंकि 1 वर्ष की बात कर रहा है कि 1 वर्ष के बाद ये व्यापार है ना, जो कितना 1 वर्ष मतलब 1 साल ही ये व्यापार चला है। तो 1 साल में अपने 12 महीने होते हैं, तो इसलिए मैंने 12 लिखा। नेक्स्ट जो अमाउंट है अपना, वो है बी की राशि। तो बी की राशि कितनी है अपने पास, तो बी की राशि है 4,000 रुपये। अब देखो, बी की राशि भी 4,000 रुपये है, लेकिन इसके महीने भी कितने, क्योंकि इसने भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। दोनों साझेदार है, जो भी जो व्यापार है, इसमें दोनों पार्टनर हैं। तो इसके भी कितने, 12 महीने के लिए इसने भी अपनी राशि लगाई, तो मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अब देखो, जो रेशियो का मतलब को पता होगा कि रेशियो का मतलब होता है कि ये जितना जितना ज़्यादा आप इसको सोल्व कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो, कर लो। और एक रेशियो का मतलब ये बट्टे से भी होता है, दोनों बात सही है। लेकिन अपने को क्या करना है, इसको देखो, अब ये इसका गुना करूँ फिर इसको कर दूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, आप सिंपल रेशियो में से तोड़ लो। क्या दिख रहा है, देखो आपको 3 जीरो यहाँ भी कॉमन दिख रही है और यहाँ भी कॉमन दिख रही है, तो 3 जीरो काट दो। नेक्स्ट देखो, 12 यहाँ भी कॉमन है, 12 यहाँ भी कॉमन है। अब देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था कि 12-12 लिखा था। नहीं तो चाहो तो अगर आप शॉर्ट करते तो ये 12 भी नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि 1 साल समान जो टाइम है, समान टाइम ड्यूरेशन में दोनों का जो अनुपात आप बांटते हैं, तो इसलिए आप नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। लेकिन जब आप ऐसा क्वेश्चन करो तो अगर समान हो, जैसे 1 वर्ष दोनों की राशि सेम सेम टाइम के लिए लगी हो ना, तो वो टाइम मत लिखना, ठीक है। मैं समझाने के लिए करा, बाकी कुछ नहीं। अब ठीक है, क्या एक का रेशियो क्या निकल के आया, एक का रेशियो आपका निकल चुका है a बराबर 3 और बी का रेशियो ये 4 वाला जो बच चुका है। तो बी का रेशियो आपका आ चुका है 4। अब हमसे बोला है कि बी जो टोटल है ना, जो इनका अमाउंट वो है 3500। क्या है ना, टोटल जो दिया है, टोटल आपका जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, 3500 रुपये। कि हमें भैया टोटल 3500 का लाभ हुआ। हमने बोला ठीक है भैया, आपको 3500 का लाभ हुआ, लेकिन अपना रेशियो कितने का हो रहा है, मतलब ए और बी, ये जो जो अमाउंट है ना 3500 रुपये, इन दोनों के हैं, ए और बी के। किसके हैं, ये राशि पूरी ए और बी की है। तो हम भी क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी मतलब इन दोनों का योग क्या होगा, 4 और 3 7। तो मतलब जो हम अब क्या कर सकते हैं कि जो 7 आए ना, इन दोनों का टोटल है। हम बोल रहे हैं कि 7 है टोटल, ये बोल रहे हैं कि 7 नहीं है, ये तो 35 है। कितने हैं, तो हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। अरे मैं इसको 7 ऐसे डिनोट करता हूँ, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो, ए बी सी डी आर, जो भी आपका नाम हो पहला वर्ड, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
या नहीं भी लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि भैया हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है आपको नहीं लिखना। जब आप मुझसे सीख जाओगे ना ये सब क्वेश्चन करना, तो आप यकीन मानिए कि आप ये लिखोगे ही नहीं। ABCD कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट करोगे भैया ठीक है, 4 और 3 7 7 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना जाएगा 5। तो हम अभी सिंपल समझने के लिए कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ठीक है, कि मैंने इसको A से डिनोट कर दिया कि ठीक है 7 जो 7 अनुपात A बराबर है अपना 3500, तो एक अनुपात की वैल्यू कहेगी 7 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा, तो 7 5 होता है अपना 35, तो 500 बार कट जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है अपनी A की। अब अपने को देखो एक अनुपात की वैल्यू मिल चुकी है A, तो अपने से अब जो पूछा बस सिंपल उससे गुना कर दो। अपने से क्या पूछा, B का लाभ। तो B का लाभ क्या, देखो इनको आप काम में ले चुके हो क्योंकि इनको आपने सिंपल सोल्व कर लिया है, तो इनका देखो यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, इनका कोई यूज़ नहीं रह गया है। अब आपने जो रेशियो निकाला था ना, ये 4 और 5, इससे करना। देखो A का ये और B का ये, तो B के पास कितने हैं 4 है, तो बस ये 5000 है ना, सॉरी 500 है ना, इसका गुना 4 से कर दो। कितना जाएगा आपका 5 चौके 20, आपका 2000 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि किसकी राशि होगी, B की राशि होगी। ये होगा आपका आंसर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, अगर यही बोल दो कि एक की राशि बताओ, तो ऐसे क्या करते आप 3 से गुना कर देते। एक की वैल्यू 5 है, 500 है, तो हमसे अगर एक का पूछा होता तो हम 3 से गुना कर देते हैं, तो ये एक की राशि कितनी आ जाती है 1500 रुपये। सिंपल। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि A ने 2000 रुपये में व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 7 माह, ये बाद नहीं होगा सॉरी बाद होगा, 7 माह बाद 5000 रुपये की पूंजी लगाकर B भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। ठीक है, हो गया है, ठीक है, हो गई, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, हो गया। वर्ष अंतराल में कुल लाभ इनका 9800 के लाभ में B को कितना धन मिलेगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, क्या ध्यान देना। देखो ये जो मैंने बोला था ना, जब बात की वैल्यू आए तब आपको कहाँ ध्यान देना है, वर्ष पे ध्यान देना है। देखो वर्षांतर की बात है, मतलब 1 साल की बात हो रही है, तो 1 साल में अपने होते हैं 12 महीने। अभी अपन करेंगे, पहले अपन एक का अमाउंट लिख लेते हैं कि एक का जो राशि है वो कितनी है 2000 रुपये है, हमने लिख ली। लेकिन देखो एक के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये इतने महीने बाद या इतने महीने बाद इसने व्यापार में जुड़ा, कुछ नहीं, तो मतलब इसकी जो राशि है पूरे 12 महीने के लिए लगी रही। पूरे 12 महीने एक ही राशि लगी रही। चेंज क्या करा इन्होंने, बी का करा। बी में कितने महीने बाद करा, 7 महीने बाद। तो पहले बी का अमाउंट हम लिख लेते हैं, बी को कितने, बी ने 5000 रुपये की राशि निवेश करी इस व्यापार में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसने यहाँ बोला, ये देखो 7 माह बाद आया, ये 7 माह बाद, मतलब ये जो पूरा 1 साल का व्यापार था ना, इसमें से 7 महीने इस व्यापार को हो चुके थे। कितने महीने हो चुके थे, 7 महीने। तो इसकी राशि 7 महीने नहीं, कितने महीने लगी होगी, 5 महीने। अब बोलोगे यार 5 कैसे निकल के आया, अरे कोई व्यापार था आपने 1 साल का मान लो किया, 1 साल का कोई व्यापार किया, अब उसमें कोई थर्ड पार्टी आती है। ठीक है, आप 2 या 1 कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो ऐसा बिजनेस, अब उसमें से कोई 7 महीने बाद आता है, तो उसके अब बोलोगे यार 1 साल का ही मेरा जो है, मैं बिजनेस 1 साल के लिए करूँगा, 1 साल बाद बंद कर दूंगा, जो भी कुछ नया करूँगा। तो वो 7 महीने बाद आया, तो आप क्या बोलोगे यार किसके, जो भी आपका दोस्त कुछ भी जो भी आया, वो कितने महीने के लिए उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए आपके व्यापार में। तो आप बोलोगे यार 7 महीने तो हो चुके हैं, मैं तो 1 साल ही मैंने मुझे बिजनेस करना है, तो इसके जो राशि होगी वो सिर्फ 5 महीने लगी होगी। तो आप सीधा इसे यहाँ पर 5 से गुना कर दो। अगर इतना समझ में नहीं आए तो ये 1 साल का बोले तो सिंपल करना, 1 साल में होते हैं 12 महीने, ये बस ने बोला बाद, तो यहाँ से 7 को माइनस कर दो, तो इसकी जो राशि रहेगी वो कितनी 5 लगी होगी। बस सीधा यहाँ 5 से गुना कर देना, फालतू कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अगर ये बोल रहा कि 2 साल बाद, तो फिर 24 में से आप 7 माइनस कर देते हैं। क्यों 24, क्यों 24 इसलिए क्योंकि 1 साल में 12 महीने, 2 साल में कितने 24 महीने, सिंपल ना, इसलिए ठीक है, इतना ऑप्शन समझ में आया होगा। अब बस इनको सोल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे गुना कर दो, अब नहीं कट रहा कुछ भी, तो 12 दूनी 24, ये कितने हो जाएंगे 24, अनुपात बी का कितना जाएगा 25। अब इतना आपने कर चुका, ये आ गया आपका ए और बी का रेशियो। ठीक है, अब क्या बोला आपसे कि जो ये 9800 रुपये हैं, ये ना तो किसी एक ही राशि है, ना ही ये बी की राशि है, ये इन दोनों की संयुक्त राशि है। कितनी, ये जो 9800 रुपये हैं, ये इन दोनों की संयुक्त राशि है, इन दोनों की। तो आपको इन दोनों का टोटल ही चाहिए। टोटल करने के लिए बस जोड़ दो, क्या करोगे 24 अनुपात 25 को जोड़ दो, क्या आएगा 5 4 9, 2 और 2 4,
यानी 49 आ जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो कितना आ जाएगा 49 दूनी कितना होता है 98। तो कितनी बार कट जाएगा ये 200 बार कट जाएगा। ठीक है, ये मिल चुका है आपको 1 अनुपात की A बराबर वैल्यू। अब आपसे जो पूछा बस उससे गुणा कर दो। आपको किसकी राशि पूछी, B की राशि पूछी कि B को कितना धन मिलेगा। तो B के पास क्या रेशियो है ये, अरे ये A का रेशियो है, ये B का रेशियो है, ये वाला। तो B को पास कितनी है 25, तो इसको 25 से गुना कर दो। तो 25 दूनी कितना होता है 50, 2 जीरो पहले से कितनी अमाउंट हो जाएगा इसका 5000 रुपये। कि ऑप्शन नंबर डी में आपका है। होप सो समझ में आया होगा। अगर आपसे ए का बोला होता तो आप क्या करते 24 से गुना कर देते। अरे ए का बोला होता देखो क्या करते हैं, यहाँ पे बताता हूँ एक का आपको। ठीक है, ए का बोला होता तो अपना एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 200। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका 200 आ चुका था, अब आपसे ए का पूछा होता तो ए के पास कितना है क्या क्या राशि थी, मतलब जो रेशियो अपने निकाला था 24, तो बस इसका 24 से गुना कर देते तो क्या होता है 24 दूनी 4800 रुपये इसके अमाउंट हो जाते, किसके ये ए का हो जाता है। ठीक है, ये बी का आ गया अपना अमाउंट और ये आपसे बी का पूछा था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा ये टाइप चेंज है। बोल रहा है कि पी तथा क्यू साझे व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 8 माह बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में 5:9 के में जो उनका लाभांश है 5:9 के अनुपात में हो तो क्यू ने अपनी पूंजी क्या लिखा, अपनी पूंजी कितने के लिए निवेश की है, अपने से टाइम पूछा होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइम के लिए निवेश की। ठीक है, थोड़ी लाइन मिसिंग है, कितने टाइम के लिए उसने निवेश किया, अपने से टाइम पूछा है कुल मिला के। ठीक है, तो देखो क्या करोगे अब आप देखो, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ है माह होता है महीना, मतलब 8 महीने की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले कि 1 साल की बात होगी, दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन इसका जो है ना, जो क्यू का अमाउंट है ना, ये सिर्फ 8 माह बाद क्या करा है, इसने अपनी पूंजी ले ली है। तो इसका ही पूछा है कि क्यू ने अपनी जो पूंजी है ना वो कितने समय के लिए निवेश करी थी। तो देखो सिंपल, पहले क्या करो, मैंने आपको बताया था कि रेशो का मतलब बट्टे से भी होता है। तो इस टाइप को देखो, जब भी आए ना ये वाला टाइप, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बट्टे की फॉर्म में ही सॉल्व करना है। कैसे, मतलब देखो इधर ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, पी का अमाउंट क्या, हम ये तो पता ना कि जो पहले आएगा उसका पहला अनुपात है। तो पी के पास क्या आ जाएगा, ये जो पहला है ना इसके पास चला जाएगा 5 और ये जो क्यू के पास चला जाएगा 6। तो पी को भैया 5:6 अनुपात। ठीक है, ये पी को का अनुपात होता है। पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, 8 माह बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो भैया पी है ना, ये क्या कर रहा है 8 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो। अब देखो क्यू का हमें पता नहीं है, क्यू का ही टाइम पूछा है, तो क्यू को मैंने बोल दिया टी समय के लिए इसने अपने पैसे लगाए थे। ये कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं टी मानो, आपकी इच्छा है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैंने टी लिख दिया कि भैया इसका टाइम नहीं पता, इसने टी टाइम के लिए अपने पैसे जो भी पूंजी थी निवेश करी। बराबर किसके रख दो, आपको ये 5:9 के अनुपात में, क्योंकि ये इनका लाभ का अनुपात है। जो भी इनको लाभ मिला होगा वो 5:9 के अनुपात में मिला होगा। अब ये कितना भी हो सकता है यार, 500 हो सकते हैं, 900 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन रेशो में पता है कि 5:9 के अनुपात में इनका लाभांश बटा, तो हम भी उसी अनुपात में बांट देते, किसमें 5:9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हो रही। बस जो दिया था मैंने अभी वही लिखा, कुछ भी एडिशनल कुछ नहीं किया मैंने मेरी तरफ से, क्योंकि जो डाटा मुझे दिया था मैंने बस वही डाटा यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब बस सिंपल सोल्व कर लो। अब किसी को ये दिक्कत तो नहीं है ना कि अगर यहाँ लिखा हूँ मैंने कि 2 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसा तो किसी को डाउट नहीं आ रहा। अगर ऐसा डाउट आ रहा है तो आपको बिल्कुल एकदम जो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपन वो भी करेंगे, कोई स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी करेंगे, अपन सब समझ जाएंगे। ठीक है, कोई प्लस का बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाता है, क्यों हो जाता है, सब अपन बात करेंगे बाद में वो। ठीक है, अभी अपन टॉपिक में आ जाते हैं, ऐसे ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अपनी वीडियो। तो देखो बस यहाँ से सिंपल सोल्व कर लो। ठीक है, 5 से 5 काट दो। अभी ये कट रहा है 3 से, देखो ये कट रहा है 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 से कट जाएगा आपका 8, 4 बार 2 चुके 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो अब जब ये से होता है तो क्रॉस में है तो गुणा भी कर सकते हो आप। तो ठीक है, क्रॉस में गुणा कर दो, आपका क्या बचेगा 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 4 × 3 = 12।
तो आपकी टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, टी बराबर आपका आ गया 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन में ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किसकी आ गया टाइम, तो क्यू का टाइम आ गया। क्यू ने जो अपने पैसे लगाए होंगे तो वो कितने 12 वर्ष के लिए उसने अपने पैसे लगाए होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पी ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 12 महीने बाद 60,000 की राशि के साथ क्यू व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष के बाद इसके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। अब आपसे देखो क्या रेशियो पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, रेशियो पूछ लिया। अब आप क्या करोगे, देखो आपको देखो पहले तो ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब वर्ष पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि देखो 3 वर्ष की बात हो रही है, मतलब किसकी बात करोगे आप, 36 महीने की बात करोगे। ठीक है, इतना दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। जब भी आपने देख लिया 3 वर्ष मतलब 36 महीने, पहले अब डाटा जमा लो। क्या बोला, पी ने 50,000 रुपये, ठीक है पी के लिख दिए मैंने, पी ने अपने जो निवेश किए 50,000 रुपये से निवेश किया। ठीक है, लेकिन देखो पी का कोई अमाउंट आपको महीना नहीं दिया, मतलब पी के जो पैसे होंगे पूरे 36 महीने के लिए लगे होंगे। अब आप बोलोगे 36 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ दिया ना कि ये जो व्यापार है 3 वर्ष चला है। कितने वर्ष चला है, 3 वर्ष, इसलिए 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36। तो इसलिए मैंने यहाँ 36 लिखा है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 36 क्यों लिख दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्यू की, कि क्यू का अमाउंट कितना है पहले लिख लेते हैं। क्यू का अमाउंट है भैया 60,000 रुपये, तो हमने क्यू का अमाउंट लिख लिया 60,000 रुपये, क्यों, क्यू ने लगाए थे। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या बोला कि 12 महीने बाद 60,000 की राशि के साथ वो व्यापार में सम्मिलित हुआ। कितने महीने बाद, तो 12 महीने बाद। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कुछ भी समझ में नहीं आए, जब बाद वाला क्वेश्चन हो तो क्या करो, सीधे माइनस कर लो। टोटल टाइम में से कितना टाइम था, 36 महीने थे। 3 वर्ष यानी 36 महीने में से आप जैसे ही ये घटाओगे कितना बचेगा आपका, 16 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका, अरे सॉरी ये 12 महीने था ना, मैंने 18 पढ़ लिया गलती से, सॉरी। हाँ 12 महीने हो गया आपका, एक बेटा उसे 18 रख दिया था गलती से मैंने। ठीक है, तो 12 महीने आप यहाँ माइनस कर लो, तो 12 महीने माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 24 महीने के लिए इसका व्यापार, ये मतलब 24 महीने के लिए मतलब 2 साल के लिए ये इसने अपनी जो पूंजी है व्यापार में लगाई थी। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आ रही ना, मैंने 24 क्यों लिखा है, 36 क्यों लिखा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्यों है ना, ये भैया 12 महीने बाद शामिल हुआ है। तो ठीक है, इसके जब अरे पी के तो 3 महीने पूरा टाइम सम्मिलित रहा ना, तो इसके 36 लिखे, क्योंकि तीन साल में कितने महीने, 36 महीने। और ये जो क्यों भाई साहब है, ये भैया 12 महीने बाद आए, तो मतलब 1 साल बाद आए, मतलब 2 साल के लिए इन्होंने अपनी जो पूंजी है नहीं इसकी, तो इसलिए मैंने 24 यहाँ पर 24 मंथली फेज के। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही। अब बस सिंपल इसको सोल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, और आपका कट रहा है, ठीक है 6 से ये कट जाएगा, 6 चौको 24 और 6 छंग 36, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा आपका पी रेशो, क्या यहाँ से क्या बचा 5, और क्या आपका क्यू कितना आ गया, क्यू का अनुपात आ गया आपका कितना, क्यू अनुपात आ गया आपका 4। तो आपसे क्या पूछा है, तो उनका अच्छा इनका रेशियो ही पूछा, तो पी और क्यू का रेशियो आ गया आपका 5:4। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका 5:4 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो आपसे भी समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पी 5,000 रुपये निवेश करके एक बुटीक चालू किया। ठीक है, 6 माह बाद, ठीक है जैसे देखा 6 माह बाद, दिमाग में घंटी कहाँ दौड़नी चाहिए कि कितने वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष की। ठीक है, हमें समझ में आएगा कि मतलब 12 महीने की बात होगी। ठीक है, 6 माह बाद 8,000 रुपये का निवेश करके क्यों उसकी साझेदारी में शामिल हो गया। ठीक है, गई हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हो गया। 1 वर्ष के अंत में 3600 रुपये के लाभ में क्यों का लाभ हमसे पूछा है। देखो अब ये अपन ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप वैसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं इतना नहीं समझाऊंगा। तो देखो क्या करना है, पी का लिख लो, पी की राशि कितनी है, पी ने भैया 5,000 रुपये लगाए। अब मैं आपसे पूछूँ टाइम, यहाँ क्या लिखोगे आप, टाइम क्या लिखोगे इसका, तो आपने देख लिया ना 1 वर्ष की बात हो रही है, मतलब 12 महीने की बात हो रही। पी ने कुछ चेंजमेंट किया क्या, पी ने कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब पूरे साल व्यापार में बना रहा, मतलब 1 साल मतलब 12 महीने पूरे समय के लिए व्यापार में बना रहा, कौन, पी। लेकिन क्यू ने क्या करा, क्यू आया 6 माह बाद, कितने पहले, तो क्यू का
अमाउंट लिख लो कि क्यों भैया 8,000 रुपये इसने निवेश करे। अब कितने महीने के लिए, अब वो हम निकालेंगे। तो देखो 6 माह बताया मैंने, एक तो पहले ही बताया था आपको कि अब कुछ भी समझ में नहीं आया तो जो इतना बोले बस वो 1 साल का बोले तो 12 में से सीधे 6 माइनस कर दो, तो कितने 6 महीने के लिए इसने निवेश करा होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। कि क्या करना भैया, कितने महीने क्या लिखे इसके, तो बस एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बिना कन्फ्यूज हुए आप एकदम आंसर करेक्ट कर लोगे। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया, क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद आता है, एवरेज साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद आया तो 6 महीने बचे वैसे भी। ठीक है, तो अब बाकी सॉल्व कर लो, इजी है बाकी तो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 6 से कट जाएगा आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा आपका 2 चौको 8। ठीक है, अब होगा क्या हो जाएगा पी क्यू का रेशो। अब देखो ये जो 3600 है किन के हैं, आप बताओ जल्दी बताओ किसका अमाउंट है ये 3600 रुपये हैं, ये किसके हैं, पी के हैं कि क्यू के हैं? अरे आप बोलोगे भैया दोनों के हैं ये। ठीक है, पी और क्यू दोनों के हैं ये, तो पी का क्या है, पी के पास भैया 5 अनुपात। ठीक है, और क्यू का क्या है, क्यू का आया 4 अनुपात। ठीक है, अब ये पी और क्यू के दोनों के हैं ये 3600 रुपये। तो आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, पी प्लस क्यू। अरे पी प्लस क्यू लिख रहा हूँ या 5 और 4 9। ठीक है, सिंपल सा है ना, 5 अनुपात 4 को आपको जोड़ना ही है, तो क्या होगा ये 9। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लो, या डायरेक्ट यहाँ से फिर ज़्यादा लेन देन नहीं बनाना, तो डायरेक्ट यहाँ जो बोला उससे गुना भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो अभी आप होप सो समझ गए होंगे। अपन अगले क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट जो पूछा होगा उससे सीधा गुना कर लेंगे, है ना। अभी अपन एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ कितना आएगा, 9 से कितनी बार 9 चुको 36, तो कितना जाएगा 400। आपने से किसका पूछा है, क्यू का। क्यू कहाँ है अपना, तो ये रहा क्यू। ठीक है, बस तो क्यू से गुना कर दो। अब ये तो डाउट नहीं आ रहा ना कि ये यहाँ भैया इनका आप यूज़ कर चुके हो, इनको मत कर देना कोई, नहीं तो सीधा गुना इससे कर दो। इनसे करना है, जब आप रेशियो को सिंपल कर चुके हो तो इनसे करना है। अब ये क्यू, जो क्यू का अमाउंट क्या है, ये 4 है, ये 4 है ना, ये है क्यू की राशि। अब तो यहाँ 4 से गुना कर दो, अब तो कितना जाएगा, 4 चुको 1600 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 1600 रुपये किसके आ जाएंगे, क्यू के, ये होगा आपका आंसर। अब मैं ये बोलूँ यहाँ भैया कि अब तो पी का भी बताओ, तो पी के लिए क्या करोगे, देखो पी के लिए कुछ नहीं करना है, आप जब देख वैल्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो। सॉरी ये थोड़ा बैटरी लो हो रही है, तो आई थिंक अपन ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं कर पाएंगे, चलो जितना हो सकता है उतना तो करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ चुके थे, अब मैं आपको पी का और बता देता हूँ, ये पी का कैसे करोगे। देखो अब एक वैल्यू अपनी 400 की थी जो अपन ने निकाल ली, ठीक है, एक रेशो का अनुमान ये मान निकला था 400। अब पी का पूरा था, तो पी के पास अपना कितना था, रही है वो रेशो निकल चुका है अपना, शायद 5 था, है ना, तो बस 5 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 चौके 20, इसके हो जाते हैं 2000 रुपये, किसके, तो ये हो जाती है पी की राशि। तो अब तो समझ में आया होगा। थोड़ा अपन फास्ट फास्ट खींचेंगे। ठीक है, 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 2000 4000 7,000 का निवेश किया 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष मतलब 24 महीने की बात होगी। ठीक है, सीधे दिमाग में घंटी बोल जानी चाहिए 24, तो 2 साल मतलब 24 महीने। वर्ष के अंत में 7,800 के कुल लाभ में क्यू का लाभ पूछा है। ठीक है, सीधे सीधे कर सकते, क्या दिया अपने को, पी दिया है, क्यू दिया है और आर दिया है, इनकी राशि लिख दो। ठीक है, क्यू के पास कितने हैं, 2000 रुपये, कितने महीने की बात बोल रहा है ये, 24 महीने। कुछ चेंजमेंट करा है क्या इनने, कुछ चेंज नहीं करा। ठीक है, समान राशि है, या तो 24 लिखो या मत लिखो। ठीक है, क्योंकि सबका समान 2 वर्ष के लिए, तीनों ने 2 वर्ष के लिए लगाए, तो अपन कुछ भी चेंज नहीं होना। अगर होता कि बात तो अपन फिर चेंज करते, बाद वाली कोई बात नहीं हो रही तो अपन नहीं करेंगे, सीधा सिंपल समझना क्वेश्चन को, लेन देन नहीं बनाना। जो राशि दी है बस वो राशि लिख दो, ये हो गई पी की राशि। अब क्यू की राशि क्या है, क्यू की राशि है 4,000 रुपये, 4,000 लिख दो। आर की राशि क्या है, 7,000 रुपये। सिंपल सोल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट। ठीक है, बस जो उसके बराबर देखो 7800 किसके हैं, तीनों के हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों की राशि है कितनी है, 7800 रुपये। इसके बराबर रख देना आप इन तीनों का योग, क्या होगा 7 4 11 12 और 2। ठीक है, 7 और 4 11 और 2 13। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 13 से कितने बार कर देगा, 13 78, एक आ जाएगा 600 का। तो किसका पूछा, क्यू का। क्यू का है अपना भाई सब ये रहे, तो 4 से गुणा कर दो यार। इनको सोल्व कर चुके हैं, मैं यहाँ लिखता पी 2 4 7, तो क्या ही यार उससे यार। अब ऐसा तो नहीं करवाओगे आप, ये इसका पी का आ जाएगा 2, या क्यू का जाएगा 4, अब आर का जाएगा 7, ये अनुपात निकल के आया। इन जीरो काट चुके हो ना आप, इनको तो काट चुके हो। क्यू का पूछा है तो, सॉरी क्यू का नहीं, अच्छा क्यू का पूछा है। ठीक है, हाँ, तो ये 4 से आप गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 चुक 2400 रुपये। कहीं है ऑप्शन में, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। अरे किसी का पूछा था बस उससे गुणा कर देते हैं, आर का पूछा होता तो भैया आर का अनुपात से गुणा कर देते। अब भैया ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा टाइप चेंज है। देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है
ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 2400, 3600 तथा 7200 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी का लाभ 4800 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा? भाई ध्यान रहे कि ये सी का लाभ है, सिर्फ 4800 ओनली सी के पैसे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आओ, पहले लिख लो। अब ये तो नहीं कि भैया ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, बता चुका हूँ। जो पहले आया उसको पहले दे दो, पहला अमाउंट दे दो। तो ए की राशि कितनी है भैया? ए की राशि है बोलो 2400। बी की राशि कितनी है भैया? बी की राशि है 3600। सी की राशि बोलो भैया कितनी है? सी की राशि है अपनी 7200। ठीक है, अब देखो यहाँ टाइम का तो कोई मतलब नहीं, टाइम नहीं दिया अपने को, बस यहाँ पे सिंपल सोल्व कर लो। 2 जीरो कॉमन दिख रहे, 2 जीरो काट दो। ठीक है, अभी किससे कट रहा है? चलो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। अभी 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 छः 24। अब तो नहीं कट रहा है। ठीक है, बस अभी किस सी का है, देखो ये क्या आ गया? ए का, ये बी का, ये सी का। हमने बोला सी का लाभ है 4800 रुपये सी का लाभ है। हमारे साथ सी का लाभ कितना है? तो भैया 6। कितना है? 6। तो इसके बराबर किसको रखोगे? 6 को। अब बोलो 6 को ही क्यों रखा? क्योंकि यार ये जो रेशो है ये सी का है, तो इसके बराबर भी सी को रखोगे ना। और किसी का अमाउंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अगर ए का दे रखा होता तो हम 2 को रखते, बी का दे रखा होता तो हम 3 को रखते। ठीक है, अभी हमें सी का दे रखा इसलिए मैंने बट्टे में 6 को रखा। मतलब हम एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 से कट जाएगा 8 बार, 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी कितनी भैया? 800। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। हमसे पूछा कुल अर्जित लाभ, कुल मतलब टोटल, इन तीनों का टोटल। कुल का मतलब टोटल होता है ना, सभी से होता है, टोटल से होता है। तो क्या होगा? जोड़ लो, 6 3 9, 9 और 2 11। तो बस 11 से गुणा कर तो क्या आ जाएगा? 11 अट्ठे 88। वो डबल जीरो था तो 8800 आंसर वो कहीं है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में 8800। होप सो ये भी समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ लेन देन नहीं था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है, पे थोड़ा अच्छा ध्यान देना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन कि ए ने 4000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद बी 6000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद सी 8000 लगाकर साझेदार हो गया। अब ये व्यापार देखो 2 वर्ष मतलब 24 महीने की बात होगी, मतलब 2 साल चला है। ठीक है, अभी आप सीधा सीधा पहले क्वेश्चन जमा लो भैया। ए के जो राशि है वो कितनी है? 4000 रुपये हमने लिख दी। अब यहाँ बोलो टाइम क्या लिखो? देखो 2 साल की है ना, यहाँ लिखा ना 2 वर्ष मतलब 24 महीने। ए की भैया राशि वो 24 महीने। अब बोलो ए का मैंने 24 ही क्यों लिखा है? क्योंकि भैया ए ने कोई चेंज नहीं किया अपनी राशि में, ये पूरे साल व्यापार में मतलब 2 साल पूरा बना रहा व्यापार के अंदर, इसलिए इसके 24 महीने ले लिए। अब भैया बी की राशि कितनी है? व्यापार आरम्भ किया 6 माह बाद बी। ठीक है, बी की राशि भैया कितने? 6000 रुपये। लेकिन ये 6 माह बाद, याद आया मैंने क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया क्या करो? जो टोटल टाइम दिया हो, टोटल वर्ष दिए हो ना, उसमें से घटा दो। तो जैसे आप 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 24 में से 6 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 18। ठीक है, तो इसके 18 महीने के लिए लगा। आप किसी को डाउट तो नहीं आ रहा 18 क्यों लिखा? समझ में आ गया ना? ये दे दिया था ना बी का 6 महीने बाद शामिल हुआ, मतलब 2 साल में, 2 साल का व्यापार था ये भाई साहब, 6 महीने बाद आए हैं, मतलब 18 महीने के लिए ही इनने अपना निवेश किया। ठीक है, नेक्स्ट सी की राशि क्या है भैया? सी की राशि है 8000 रुपये। सी की राशि है 8000 रुपये। अब इन भाई साहब का क्या लाइन है? देखो स्पेशल, देखो क्वेश्चन तो यही है। इन्होंने बोला है कि उसके 3 माह बाद, उसके किसके? तो भैया इससे पहले कौन भाई साहब आए हैं? तो बी के 3 माह बाद सी 8000 रुपये लगाकर साझेदार बना। बी के 3 महीने बाद, जल्दी बताओ क्या 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 लिखूँ यहाँ? कितने महीने आएंगे इसके? बी के 3 महीने बाद भैया, बी के हैं 18 महीने। कहाँ लिखूँ? इधर कहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। बी के जब 18 महीने हैं तो इसके 3 महीने बाद, मतलब वो 3 महीने कम कर दो भाई साहब। तो कितने महीने के लिए लगा होगा इसका व्यापार? सिर्फ 15 महीने। समझ में आया ना? मैंने बोला ना कुछ समझ में नहीं आया, सीधा घटाते जाओ जो दिया हो। इससे भैया इसका निकाल लिया, इससे इसका घटा दिया, इससे इसका पता कर लिया। ठीक है, अब सिंपल सोल्व कर लो। 3 जीरो से देखो, 3 जीरो कट,
अच्छा अनुपात ही पूछा ना, बस अनुपात ही बताना है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, वो जितना सोल्व हो वही सोल्व कर लो। ये कितने से कट जाए, 3 से ये भी कट जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18 और 3 पच्चे 15। अभी ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 चौको 8 और ये कट जाएगा आपका 2 तिया 6 और ये भी होगा आपका 2 चौको 8। और कुछ कट रहा है, अभी तो कट जाएगा। यहाँ भी आपका क्या बचा, 4। अब यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, कि आपका 6 भी बचा हुआ ऊपर वाला, इसे 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब तो कुछ कट नहीं रहा है तो गुना कर दो। 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। अरे यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा, सिर्फ काटा पीटी करी है। अब ये मत बोलना कि ये भी समझ में नहीं आया, सिर्फ काटा है इसको। ये कम भाग करना तो आती होगा। ठीक है, ये तो ABC का अनुपात आ चुका है। और ये भी लिखूँ क्या, ये A का है, ये B का है, ये C का है। को देखिए ये भी बहुत अच्छा टाइप है। क्या बोला कि ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। यदि A ने B से 4,000 अधिक लगाए हो तथा B ने C से 5,000 अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में B का लाभ आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तो कोई टाइम नहीं है, आपको बस उनका अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट B ने लगाया। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखो पहले तो लिख लो A का अमाउंट, B की राशि और C की राशि। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए ना, जैसे पढ़ लो तो बस दिमाग में घंटी ये बजा लेना कि आपको शुरुआत है ना आखिरी से करनी है। कहाँ से करनी है, आखिरी से, यहाँ से करनी है। कैसे करनी है कि B ने C से 5,000 अधिक लगाए, तो हमें भैया C का अमाउंट नहीं पता, तो C को मैंने A लिख लिया और यहाँ लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर लोगे। कि भैया C को मैंने माना, चलो ये A हटा दो, A आपको दिक्कत कर रहा है। भैया पैसे हमें नहीं पता कि कितने पैसे लगाए, हमने बोला 8 रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए, 8 रुपये लगाए। ठीक है, अब इसका नहीं पता, लेकिन इससे बोला कि B ने C से जो लगाए ना वो 5,000 रुपये अधिक लगाए, मतलब इसने जो भी C ने 8 रुपये लगाए होंगे, इस 8 से 5,000 अधिक लगाए। ये 5,000 मैंने अधिक कर दिए। अब आगे की लाइन पढ़ो। आगे लाइन है कि यदि A ने B से 4,000 अधिक लगाए, मतलब A ने B से भी 4,000 अधिक लगाए, मतलब B के क्या है 8 रुपये से प्लस ये 5,000 भी लगाएगा। ये B का अमाउंट है ना, टोटल उठा के रख दो। 8 लगाए प्लस 5,000 लगाए प्लस 4,000 और लगाए। कहाँ गए ये 4,000 B के, A के सॉरी, ये 4,000 और लगाए। अरे वो जगह नहीं थी, मैंने इसलिए इसको ऐसे आड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये A का अमाउंट है। अब क्या करना है आपको, बस तीनों को जोड़ देना। देखो 1 R 2 R और ये 3 R। अरे भैया ये R है, R लिखने में नहीं आया, R है ये। ठीक है, तो भैया R कितने हो गए आपके 3R, बस ये जोड़ा 1 R 2 R 3 R। ठीक है, अब इनका क्या हो जाएगा, A का मान देखो 5, बस जोड़ दो यार इधर, मैं चलो इधर इधर कर देता हूँ 1 मिनट। ऊपर से हटा के सीखा है। देखो इसके 5 और 4 9, ये है आपका पूरा लिख लो बस। 5,000 प्लस 4,000 प्लस ये 5,000, अपन ने और तो जोड़ ही लिए। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, 4 14, कितने हो जाएंगे 3R प्लस 14,000 बराबर किसके रखोगे भाई साहब। तो टोटल अमाउंट जो कितना दिया आपको 35,000 के बराबर रख दो। कितने के, 35,000 के। अब क्या करोगे, देखो प्लस की चीज़ उठ के बराबर किधर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो 3R की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी ये R हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो 3R की वैल्यू आप निकाल लोगे। जैसे इसको घटाओगे 14,000 को जल्दी उसमें से घटा दो, तो कितना आएंगे ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 5 में 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2100। तो 3R बराबर 2100, सॉरी 21,000 है। तो R बराबर आप निकाल लो, तो 3 आ जाएगा आपका बटे में। अब किसका पूछा, B का पूछा, मैंने बोला आप डायरेक्ट कर लो। तो B का अमाउंट आपका कितना है, B के पास आपका ये वाला है। ठीक है, R प्लस 500 याद रहे। B का पूछा तो B का मत मिटाओ, R प्लस 500 निकालना है। तो 3 से कितने बार कटेगा, 3 सत्ते 21, तो आपका कितना जाएगा, एक R बराबर आपका मतलब जो भी रुपीस होगी वो कितने होंगे, तो R बराबर आपका आ चुका है 7,000। अब हमसे क्या पूछा, हमसे B का पूछा, तो B का अमाउंट क्या होगा, जो भी ये 8 रुपये आए उससे 5,000 ज़्यादा, तो इसमें 5,000 और ऐड करने पड़ेंगे आपको। जैसे आप 5,000 जोड़ोगे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12,000। ये होगा भाई साहब आपका आंसर। 12,000 है कहीं ऑप्शन में भैया, यहाँ 1 जीरो कम है, ये दिया नहीं दिया, तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ा लो, ये ठीक है 12,000 होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
अब अगर देखो, अगर यहाँ सी का पूछा होता तो देखो सी के पास सिंपल सिर्फ क्या था कि सी के अमाउंट हमें नहीं पता कितने लगाए, हमने सिर्फ सी को आर माना था, ये सी का, तो यहाँ सी के जो अमाउंट थे वो थे 7,000। अब इससे 500 ज़्यादा किसने लगाए थे, देखो बी ने सी से 500 ज़्यादा लगाए, तो 7,000 और 5,000 कितने हो गए, तो 12,000। अगर ए का पूछा होता तो ए के पास कितने, 5 और 4 9, ठीक है, तो इन 9,000 और इसमें ऐड कर देते, तो ए का निकल जाता। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। मैं चाहता हूँ कि सभी इसका आंसर करें। इतना तो अपन ने देखो समझ ही लिया है, जिसको समझ में नहीं आया हो या कम समझ में आया हो, पहली बार पढ़ रहा हो, तो एक बार और इस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। देखो ए ने 40,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 50,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 6:5 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार प्रारंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो देखो क्या कर सकते हो कि ए ने कितने लगाए, 40,000, ठीक है, पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, कुछ माह बाद बी भी है, तो भैया इसके महीने हमें नहीं पता, मतलब जो भी टाइम के लिए रहा हो, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, ठीक है। किसके बारे में नहीं है, तो जो भी कितने समय के लिए लगाया, लेकिन जो उनका लाभांश है ना वो 6:5 के अनुपात में हमें बांटना है, जो कि हमने ये वाला ये क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं। तो होप सो इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे। आपको बस इसके बट्टे में यार ये बी का डाल देना 50,000, ठीक है, और क्या लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो इसके 12 महीने के लिए हो जाएंगे भैया। इसका टाइम हमें पता नहीं है, जैसे अपन ने पहले करा था बराबर, आप 6:5 के अनुपात में रख लेना, जो आंसर आया मुझे बता देना, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काट देना आप, ठीक है, जैसे करते हो जाएगा 2 बार, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, ये तो बता ही दिया। तो कितने समय के लिए लगा होगा, 8 महीने के लिए। बाकी एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। देखो इसके बाद भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे ए तथा बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।